हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले सुबह की राधे राधे। और देख सकते हो लल्ला और हमारी किशोरी जी की सुबह हो रही है। सुबह के 7 बज चुके हैं और सबसे पहले आप लोगों को राधे राधे। तो इधर मैं आ गई थी कान्हा को स्नान करवाने और इधर देख सकते हो लल्ला को कितना नखरेबाज। और कहते हैं कि सबसे पहले अगर लड्डू गोपाल को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले उनकी मर्जी पूछो कि लल्ला स्नान करवाऊं कि उठूं। उसके बाद ही लल्ला से बातें करने के बाद उनकी सेवा करें, जिससे लल्ला को और भी खुश कर सकते हैं। साथ ही ये देख सकते हो मैं स्नान करवाने जा रही थी, तो सबसे पहले मैंने लल्ला के कपड़े निकाले और अब लल्ला को करवाऊंगी बहुत ही प्यारा सा जल्दी सा स्नान। और अगर आपके घर पे भी लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं तो उनको प्रसन्न करने का सबसे अच्छा भाव यही होता है कि आप उनसे कोई चीज़ करने जा रहे हैं, स्नान करवाने, भोग, तो पहले उनसे प्यार से पूछिए और उसके बाद उनको भोग लगाइए, स्नान करवाइए। और ये देख सकते हो मैंने लल्ला को शंख के द्वारा स्नान करवा रही हूँ और गुनगुने पानी के साथ। तो लल्ला हमारे देख सकते हो थोड़ा सा मैं जल्दी से चंदन लगाऊंगी और मैं डेली ही चंदन लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जब हम चंदन लगाते हैं तो लल्ला का जो फेस होता है और भी चमकने लगता है। इसी वजह से मैं चंदन लगाती हूँ और हमारे कान्हा को पसंद भी है चंदन से स्नान करना, तो फिर मैं वही चीज़ें करती हूँ जो कि हमारे लाडले को पसंद है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारी किशोरी जी भी वेट कर रही हैं स्नान करने का। तो सबसे पहले कान्हा ही स्नान करते हैं, तो मैं इधर कान्हा को जल्दी से स्नान करवाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, उसके बाद अपनी किशोरी जी का करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने चंदन लगा दिए हैं और इस जब मैं चंदन लगाती हूँ उसके बाद स्नान करवाती हूँ, तो आप अगर देखोगे तो लल्ला का चेहरा और भी चमकता है। बहुत सारे भक्त कहते रहते हैं कि आपके लल्ला इतने चमकते क्यों हैं, इतने चमकते क्यों हैं। तो एक तो लल्ला हमारे घर पे प्रसन्न है, खुश हैं। उसका ये होता है कि अगर आपके ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं तो उनके फेस पे एक अलग सी चमक रहती है, एक खुशी रहती है, स्माइल रहती है, जिसे आप देख के खुद ही पता कर सकते हो कि आपकी सेवा से लड्डू गोपाल आपके कितने पसंद हैं। उसके साथ ही हम कान्हा को चंदन का स्नान करवाते हैं, उससे भी हमारे लल्ला चमकते हैं। तो ये 2 रीज़न होता है कि हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा और हमारी भक्ति से कितना प्रसन्न है। उसके साथ ही हमारे लल्ला स्नान कर चुके हैं और ये देख सकते हो मैं बहुत ही प्यार से लल्ला को स्नान करवा रही हूँ फिंगलों के द्वारा, क्योंकि कहते हैं थंब सबसे बलवान होता है, तो थंब का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं भी कभी होता है ऐसा कि गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें ध्यान रखती हूँ कि लल्ला को मेरे से कोई चीज़ हर्ट ना हो, हमारी वजह से लल्ला को चोट ना लगे। और भगवान अभी जब तक हमारे ठाकुर जी लल्ला आए हैं मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि लल्ला की मैं सेवा कर रही हूँ और लल्ला मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। और ये देख सकते हो कितने प्यार से मैंने लल्ला को पोंछा है। और ये कह सकते हैं कि लल्ला की दिनचर्या का ये सबसे पहला पार्ट होता है जब हम लल्ला को स्नान करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं सुबह उठाती हूँ, उठाने के बाद लल्ला को जल पिलाऊंगी, थोड़ी सी बातें करूंगी और लल्ला की सारी चीज़ें पोशाक निकालूंगी जो पहनाना होता है। और सारी चीज़ें जब निकालने के बाद ही फिर मैं लल्ला को स्नान करवाती हूँ। ऐसा होता है कभी कभी कि मुझे लगता है कि जल्दी उठाने के बाद फिर मैं लल्ला को स्नान करवा के बैठा ही रहूँ। ये भी ठंड का सीज़न भी चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी उनकी पोशाक सारी चीज़ें आप पास में रख लो, उसके बाद ही लल्ला को स्नान करवाओ। जैसे स्नान करवा के आप तुरंत ही लल्ला को पोशाक पहना दो, तो जिससे लल्ला को भी ठंडी ना लगे। साथ ही मैं ये इत्र लगा रही हूँ और देख सकते हो हमारे लाला की स्माइल प्यारी सी क्यूट सी और
सुबह हमारी ऐसे ही होती है और हमारे लल्ला की दिनचर्या सुबह से स्टार्ट होती है और रात्रि तक चलती है। तो इसमें मैं क्या क्या करती हूँ, सबसे पहले बहुत कम ही मैं डेली यूज़ में डेली रूटीन शेयर कर पाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर श्रृंगार और रात्रि सेवा ही आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। अगर आपको लल्ला की फुल रूटीन दिनचर्या देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो लल्ला की फुल सुबह से रात्रि तक की दिनचर्या शेयर करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ श्रृंगार ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं लल्ला को कैसे सुबह उठाती हूँ, उसके बाद स्नान करवाना, सेवा करना, उनको श्रृंगार करना। और आज मैं बहुत ही प्यारा सा लल्ला के लिए पोशाक बनाई थी तो पहनाने वाली हूँ। और मैं हमेशा ही देखती हूँ कि लल्ला की कौन सी पोशाक है, क्योंकि हमारी किशोरी जी की थोड़ी सी हमेशा ही छोटी बनती है और कान्हा की थोड़ी सी बड़ी, तो उस हिसाब से मुझे देखना पड़ता है कि कौन सी पोशाक लल्ला की है और कौन सी हमारी किशोरी जी की है। तो इसी के साथ ये पोशाक सच बताऊँ तो मेरी सबसे फेवरेट पोशाक है। कान्हा के फेस पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही क्यूट लगती है। तो मैं इसी वजह से आज ये पोशाक पहना रही हूँ, साथ में शॉल ओढ़ाने वाली हूँ, स्वेटर पहनाने वाली हूँ। और अभी तो मैं ऐसे ही जल्दी से, और सच बताऊँ तो हीटर उटर चला देती हूँ तो इतनी ठंड नहीं लगती है। और देख सकते हो मैं भी ज़्यादा कुछ पहनी नहीं हूँ। और ये देखो लल्ला का स्माइल। और मैं ऐसा होता है मैंने कुछ लेने चली गई थी और मुझे सच में बताऊँ कि ऐसा होता है कितना भी रख लेती हूँ, लेकिन मुझे जितना ही उठना लल्ला की सेवा जैसे मैं बैठी और फिर करके उठूँ तो ऐसा होता है कभी कभी कि कोई चीज़ें होती हैं मैं भूल जाती हूँ। और मैं ही अकेले घर पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो वो अगर काम कर रहे हैं उनसे नहीं बोल पाती हूँ तो फिर मुझे ही उठना पड़ता है और फिर मैं वो चीज़ें लूँगी और फिर उसके बाद लल्ला की सेवा करूँगी। तो आज मैं ये उनका सेट पहना रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा इस पोशाक के साथ लग रहा है। और आप देख सकते हो लल्ला की इसमें स्माइल भी बहुत प्यारी होती है। साथ ही फिर मैंने पहनाया लल्ला को वैजंती माला। और इसके साथ ही आज मैं लल्ला को बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। और आज मैं लल्ला को मुकुट लगाने वाली हूँ कुछ देर के लिए, उसके बाद चाहे। और ये देख सकते हो मैं थोड़ा सा लल्ला की मालिश करती हूँ, उसके बाद अब मैं लल्ला को बाल पहनाऊँगी उनकी, और फिर मैं पहना रही हूँ लल्ला की फेवरेट पोशाक और उसके बाद उनकी फेवरेट मुकुट। और ये है लल्ला की सिल्वर मुकुट जो कि मेरी फेवरेट है। और सच बताऊँ तो किशोरी जी की भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों किशोरी जी की जब भी पहनाती हूँ तो ज़्यादा मुझे ना माता जी लगने लगती है। वैसे माता तो हैं ही, लेकिन फिर भी मुझे ना एक किशोरी वाली फील, मतलब ऐसा लगता है कि उनके पास है। मैंने जब कान्हा के लिए लाई थी तो किशोरी जी के लिए भी लाती हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ लाती हूँ दोनों लोगों के लिए सेम लाती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि मैं जब भी किशोरी जी को पहनाती हूँ पता नहीं मुझे अंदर से मतलब अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं नहीं पहनाती हूँ। लेकिन किशोरी जी को कभी कभी पहनाती हूँ और लल्ला को डेली तर पहनाती रहती हूँ उनका मुकुट। और इसी के साथ लल्ला की श्रृंगार हो गया था। और फिर मैंने उनको दिखाया, उनकी नज़रें उतारी, फिर मैंने उनको बंसी पकड़ाई और अब दिखाऊंगी दर्पण। इसी के साथ लल्ला का श्रृंगार हो गया है, प्यारा सा श्रृंगार। और देख सकते हो लल्ला की स्माइल कितनी अलग सी है। जब सुबह उठते हैं उस टाइम उनकी श्रृंगार अलग होती है और उसके बाद जब श्रृंगार हो जाता है उसके बाद भी लल्ला का श्रृंगार एक अलग ही रहता है। और देख सकते हो ये देख के मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा और मैं बहुत ही खुश अपने आप को मानती हूँ कि देख सकते हो लल्ला की स्माइल। सच में ऐसा नहीं होता कि लल्ला डेली ही अपनी स्माइल करते हैं, लल्ला चेंज करते रहते हैं। और ये है उनका आज का प्यारा सा श्रृंगार। आपको कैसा लगा आज लल्ला का प्यारा सा श्रृंगार ज़रूर बताना। इसके साथ ही अब चलते हैं अपनी लाडो रानी को श्रृंगार करने। तो मैंने देख सकते हो लल्ला को पहना बैठा दिया है झूले में और अपनी किशोरी जी को स्नान करवा दिया है। और अब मैं थोड़ा सा उनको इत्र लगाऊंगी, उसके बाद उनको भी प्यारा सा श्रृंगार करूंगी। तो
एक प्लस पॉइंट सच बताऊँ तो ये होता है हमें सेवा करने से कि हमारी दिनचर्या भी सही हो जाती है। सच बताऊँ तो जब से हमारे लाइफ में हमारे कान्हा और किशोरी जी आई हैं, तब से हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। सुबह उठना हो गया, वैसे मैं पहले जब तक सेवा नहीं ली थी तो मैं 10-11 बजे सो के उठती थी, लेकिन जब से मेरे लाइफ में हमारे लाला और लाडली आए हैं तो हमारी दिनचर्या ही चेंज हो गई है। मतलब सच बताऊँ तो खुशी भी होती है कि सुबह उठने की, उनकी सेवा करने की, कि लल्ला मेरे देर तक सोए हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें मैं करती हूँ, जल्दी उठना, नहाना, घर का काम करना, उसके बाद सेवा करना। तो ये ऐसी दिनचर्या हो गई है जो कि बहुत अच्छी है। जब भी मैं घर वालों को बताती हूँ तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि ये असंभव चीज़ें कैसे संभव होने लगी हैं। तो मैंने कहा भाई, हमारे बच्चे 10 बजे तक भूखे सोएंगे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से मैं सुबह-सुबह उठ जाती हूँ और अपना घर का थोड़ा बहुत काम किया, स्नान किया, उसके बाद सेवा किया, फिर भोग बनाया। और ये चीज़ें होती हैं कि मेरा दिनचर्या और रूटीन कान्हा के साथ ही सुबह से होता है और रात्रि ये सेवा तक। उसके बाद मैं खाना वाना खाई और मेरा भी वही टाइम होता है कि मैं फिर 9-10 बजे तक सो जाती हूँ। नहीं तो ये होता था रात को 12-1 बजे तक सोते थे, सोते थे, देर उठते थे। लेकिन ऐसा होता है, सच बताऊँ, सेवा लेने के बाद आपकी दिनचर्या बदल जाती है और सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमारे देख सकते हैं, मैंने किशोरी जी को आज ग्रीन ज्वेलरी पहनाई है। और क्योंकि मुझे कान्हा को हैवी पहनाया था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किशोरी जी को भी हैवी ज्वेलरी पहनाई हूँ। और उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें, मतलब मुझे ये वाली ज्वेलरी वाइट ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा आज यही पहनाती हूँ। और अच्छी भी लग रही थी तो मैंने कहा चलो आज यही पहनाऊँगी। लेकिन मुझसे लग रहा था कि बहुत देर बाद जाके फिर किशोरी जी की जो ज्वेलरी है वो सेट हुई। क्योंकि सच बताऊँ तो हमारी किशोरी जी की गला थोड़ा छोटा है, कान्हा को हो जाता है लेकिन किशोरी जी को थोड़ी छोटी पड़ती है। और ऐसा होता है कि ज्वेलरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन कभी कान्हा की किशोरी जी को पहना देते हैं और किशोरी जी की कान्हा को, क्योंकि अच्छा लगता है, एक्सचेंज करके पहनाती रहती हूँ। उसके साथ आज मैं किशोरी जी की बहुत ही प्यारी सी श्रृंगार करने वाली हूँ। और ऐसा होता है कि मैं ना बाल में मांग टीका लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है रोज़ निकाल लो और रोज़ लगाती हूँ तो उनकी जो बाल होती हैं वो निकलती रहती हैं। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उसी बाल में सेट करके ही छोड़ देती हूँ, जब बाद में किशोरी जी के लिए वो करती हूँ तो उसी में लगा रहने देती हूँ। ये है उनकी प्यारी सी नथ, जो कि सच में बहुत ही प्यारी लगती है। ये भी वृंदावन से मैं लाई थी और बहुत ही प्यारी है। अब देखते हैं हमारी किशोरी जी और कान्हा कब हमें वृंदावन लेके चलते हैं। बहुत दिनों से अब मन हो रहा है, क्योंकि मैंने इस बार ही ऐसा हुआ है कि मैं 4-5 महीने हो गए और अभी तक गई नहीं हूँ। और सच बताऊँ तो मेरा बहुत ही मन कर रहा है चलने का। और मैंने हस्बैंड से बोला भी था कि भाई चलते हैं वृंदावन। उन्होंने कहा ठीक है, प्रोग्राम बना लो, चलते हैं, बुलाएंगी तो। और ऐसा ही होता है कि प्रोग्राम बनता है और अगर हमारी किशोरी जी बुलाएंगी तो ज़रूर प्रोग्राम फिर बुला ही लेंगी, नहीं तो फिर प्रोग्राम बनता है, कैंसिल होता है। तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन सच में बताऊँ तो जाने का मन है और देखते हैं कब तक। अभी इस बार जा रहे हैं। और ये है उनकी मांग टीका, क्योंकि मैचिंग ज्वेलरी के साथ ही मैंने मांग टीका लगाया है। और ये है उनकी प्यारी सी नथ बहुत प्यारी है। और मैं आँख में बचा के ही सोच रही थी उनकी नथ लगाऊं, आँख में ना लगे, इसी वजह से कान के बगल से ले जा रही थी। और आज आपको बताना है कान्हा और किशोरी में किसकी सबसे प्यारी सी श्रृंगार हुई थी। और सच बताऊँ तो बहुत टाइम लगता है, मतलब मुझे ये श्रृंगार करने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में हम दोनों बच्चों का श्रृंगार करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं।
तो ऐसे ही हमारा टाइम 1 डेढ़ घंटे ऐसे कटता है। मतलब ऐसा होता है जब भी हम श्रृंगार करने बैठते हैं पता ही नहीं चलता 1 से 1.5 घंटे कब बीत गए। और फिर जब देखेंगे कि अरे बड़ा देर हो गया है, अभी जल्दी से और भी काम है, भोग भी बनाना है, तो ऐसे ही बीत जाता है। और ये हो गई हैं हमारी किशोरी जी के आज के श्रृंगार, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। साथ में राधे राधे कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज का श्रृंगार हमारी किशोरी जी का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में आप बताना। कान्हा और किशोरी के जितने भी भक्त देखते हैं वो ज़रूर बताइएगा कि आज का किशोरी जी का श्रृंगार कैसा लगा। ये है फाइनल श्रृंगार, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है सच में। आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा क्यूट है। राधे राधे।